के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर बांग्लादेश हुआ आग बबूला। क्या सीएम हेमंत से बीजेपी इस्तीफा लेगी? ऐसे कौन से कांड में फंसे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, सब बताती हूँ। वो कहते हैं ना, जब जुबान पर कंट्रोल हो तो सब कुछ सही रहता है। अगर यही गलत बोल दे तो आपकी भारी फजीहत हो जाती है। इस वक्त ये बात असम के मुख्यमंत्री पर एकदम फिट बैठती हुई नजर आती है, क्योंकि इस बार ऐसा झटका लगा है सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अब ऐसे विवाद में फंस गए हैं जिसने उनकी कुर्सी तक को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। मामला अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मामला पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब 48 घंटे का वक्त जो है उनको मिला हुआ है। 48 घंटे का दबाव उन पर बनता हुआ नजर आ रहा है। सवाल है कि क्या बीजेपी को अब बड़ा फैसला लेना पड़ेगा? क्या इस्तीफे तक बात पहुंच जाएगी या फिर ये सियासी तूफान यहीं थम जाएगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देख रहे हैं पीआरबी। ये हेडलाइन देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्या कहा, बांग्लादेश हो गया गुस्से में लाल, उच्चायुक्त को बुलाकर कहा अपमानजनक। अगली हेडलाइन देखिए, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्या कहा जिससे बांग्लादेश हुआ आग बबूला, भारतीय राजनयिक को तलब किया गया बवाल। यानी चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। अगली हेडलाइन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणी पर बांग्लादेश में नाराजगी, भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष दर्ज कराई आपत्ति। बता दें, हेमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान से वो खुद ही पूरी तरीके से फंस गए हैं। उन्होंने कहा था कि असम में 20 विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया और बाद में उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये ट्वीट साझा किया था। खुद मुख्यमंत्री की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये साझा हुआ और जिस पर लिखा गया, मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं, उस पर लिखा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम असम से ऐसे घुसपैठियों को बाहर निकालते हैं जहां वो खुद नहीं जाते। आगे लिखा है, कल रात 20 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को धक्का देकर वापस भेज दिया गया। असम लड़ेगा, यही प्रक्रिया जारी रहेगी। दरअसल असम सीएम मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा का सिर्फ ये एक बयान नहीं बल्कि एक कूटनीतिक विवाद बन चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान पर बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति जताई, कड़ी नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को तलब करके आधिकारिक जो है विरोध दर्ज कराया है ऑफिशियल। यानी अब ये मामला जो है राज्य की राजनीति से निकलकर सीधा सीधा अंतरराष्ट्रीय रिश्तों तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश ने साफ कहा है कि ऐसे बयान दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और संवेदनशील मुद्दों पर संयम जरूरी है। बांग्लादेश की आपत्ति ने इस पूरे मामले को इंटरनेशनल विवाद में पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। दरअसल विवाद की जड़ उस बयान में है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम में पकड़े गए कथित विदेशी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। बकायदा उन्होंने ऑफिशियली कहा, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि घुसपैठियों को धक्का देकर बाहर किया जाएगा। इस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। आप ट्वीट भी देख सकते हैं, उसमें साफ लिखा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन शब्दों को लिखा गया, यानी बयान अब विवाद की वजह बन गया है, क्योंकि बांग्लादेश ने इसे अपने देश और अपने देश के नागरिकों को लेकर आपत्तिजनक माना है और यही वजह है, यही बड़ा कारण है कि उसने आधिकारिक स्तर पर विरोध दर्ज कराया है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान ने राजनीतिक मुद्दों को कूटनीतिक संकट में जो है पूरी तरीके से तब्दील कर दिया है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को संभाल पाएगी? क्योंकि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बयान पर दूसरा देश आधिकारिक आपत्ति दर्ज करे, ऑफिशियली आपत्ति दर्ज करता है, तो ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं रहता, बल्कि विपक्ष अब यही सवाल उठा रहा है कि क्या हेमंत शर्मा के बयान से देश की छवि को नुकसान पहुंच सकता है और क्या इसके लिए जवाबदेही तय होगी। ये सवाल उठा रहा है विपक्ष। विपक्ष इस मुद्दे को सीधे तौर पर जवाबदेही और जिम्मेदारी से जोड़कर देख रहा है। इसी बीच राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी तेज हो रही है, ये सुर्खियां चल रही हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर दबाव बढ़ सकता है। कुछ नेताओं की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर विवाद नहीं थमा तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। ये प्रतिक्रियाएं भी चल रही हैं। यही वजह है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम जैसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि
आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में और सोशल मीडिया पर ऐसी ही हलचल तेज हो रही है। 48 घंटे का दबाव राजनीतिक संकेत ज्यादा है, लेकिन इसका असर साफ दिख रहा है। इस पूरे विवाद का एक और पहलू यह भी है कि हेमंत बिस्वा शर्मा पहले भी अपने सख्त बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। काफी बार वो ऊल जुलूल बयान दे चुके हैं। अभी कुछ समय पहले पवन खेरा को लेकर ही दिया था और यही उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध जुड़ गए हैं। ऐसे में हर बयान का असर सीमाओं के पार तक जाता है और यही वजह है कि अब ये मुद्दा ज्यादा संवेदनशील बन गया है, बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। यह मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कूटनीतिक संतुलन का दायरा बन चुका है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो इस पूरे विवाद को कैसे संभाल पाती है, क्योंकि एक तरफ पार्टी अपने नेता के बयान का बचाव कर सकती है क्योंकि पार्टी के नेता हैं, लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। ऐसे में संतुलन बनाना आसान नहीं होगा और यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। बीजेपी के लिए यह स्थिति संतुलन की परीक्षा बन गई है पूरी तरीके से। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह विवाद बढ़ता है और तूल पकड़ता है तो इसका असर सिर्फ असम तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर सकता है और केंद्र सरकार को घेर सकता है। वहीं दूसरी तरफ की बात करूं तो सरकार इसे कानून और सुरक्षा के नजरिए से देखने की कोशिश करेगी। ये विवाद आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंची। अब नजर इस बात पर है कि अगले 48 घंटे में क्या होता है। क्या कोई सफाई आती है? क्या बयान को लेकर नरमी दिखाई जाती है या फिर टकराव और बढ़ जाएगा? क्योंकि फिलहाल जो माहौल बना हुआ है उसमें सवाल ज्यादा है और जवाब कम है या है ही नहीं। वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े सियासी झटके के तौर पर जो है बीजेपी के पाले में देखा जा रहा है, बड़े सियासी झटके के तौर पर। फिलहाल इतना तय है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान ने सियासत से लेकर कूटनीति तक हलचल मचा दी है। कुर्सी पर दबाव बढ़ता दिख रहा है और अब सबकी नजरें जो हैं अगले 48 घंटे पर है, क्योंकि यही तय करेगा कि ये विवाद शांत होगा या फिर और बड़ा रूप लेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि अक्सर हेमंत बिस्वा शर्मा उल जुलूल बयान देते रहते हैं और बयान देने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन इस बार मामला अंतरराष्ट्रीय हो गया है, इंटरनेशनल हो गया है। अब आगे क्या होता है, पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी और हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान पर उन पर क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बयान पर दूसरा देश आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराता है तो ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं रहता, बल्कि विपक्ष भी इनको सवालों के घेरे में घेर लेता है। और अब 48 घंटे हेमंत बिस्वा शर्मा के पास हैं। 48 घंटे में क्या होता है, ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है या मामला और तूल पकड़ लेता है, ये तो अगले 48 घंटे ही बताएंगे। और हेमंत बिस्वा शर्मा पर क्या एक्शन होना चाहिए इस बयान के बाद, आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।